हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, सर्दी तो आ ही रही है, इसलिए हम कान्हा जी की सर्दी की ड्रेस अभी बनाना शुरू किए हैं। अभी आप बता रहे हैं कि देखिए हम ये कैसे हमने इसको बनाया है। और दो कलर में बनाया, तीन दो ही कलर हैं। ये तो थोड़ा सा ही लगा है, आप अपने हिसाब से किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये 3 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। अगर आपको इससे भी बड़ी बनानी है तो आप चोली बड़ी बना लीजिए। हमने 2 नंबर के कान्हा जी की बनाई है, 3 नंबर को आ जाएगी क्योंकि वूल है, थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है। तो आप इसको 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। बड़ा बनाना हो तो आप चोली बड़ी बना लीजिए। और ये जो हमने 1 2 3 3 लाइन हमने वाइट की डाली है। आप इसकी जगह 4 लाइन 5 लाइन बना सकते हैं। अगर छोटे कान्हा जी की बनानी है तो 3 की जगह आप 2 लाइन भी बना सकते हैं। 1 लाइन के बाद भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, 2 लाइन के बाद भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको कौन से नंबर के कान्हा जी की बनानी है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने इनकी देखिए टोपी बनाई है। टोपी भी हमने इसी तरह 2 कलर की बना दी। तो देखिए कितनी सुंदर सी उनकी टोपी आ गई है। तो इस तरह से हमने उनकी ड्रेस पूरी कंप्लीट कर दी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने 2 वाइट एंड ब्लू कलर लिया है और ये दोनों ही बेबी सॉफ्ट वूल ली है। अब हम पहले वाइट कलर से यहाँ पे चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे देखिए आप चेन 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो इसको इस तरह रखिए और इसके अंदर से इसको इस तरह रख के आप यहाँ से इसको निकालें। अगर जिसको ये एक आसान तरीका है और एक ये है कि जैसे इस तरह लिया, इस तरह घुमा के आप इस तरह से भी चेन बना सकते हैं। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना लीजिए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमने ये 17 चेन डाली। अब हम 1 2 चेन और डालेंगे। अब हम यहाँ पे 17 चेन में 17 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जो हमने 2 बाद में डाली उसको छोड़ देंगे और ये जो हमारी तीसरी वाली चेन है उसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले 3 किए, 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया डाला, धागे को बाहर निकाला इस तरह से और इस तरह डाला, धागा निकाला और 3 का 2, 2 का 1, फिर नेक्स्ट में किया। इसी तरह हम ये लाइन अपनी पूरी कर लेंगे। इस तरह ये हम लाइन पूरी करेंगे। चलिए करके पूरी फिर दिखाते हैं आपको। देखिए लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना ली। इस तरह ये हमने 17 डबल क्रोशिया 17 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 पलटी कर लेंगे। पलटी करके हम हर एक डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 और 1, फिर से बनाया डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में लेंगे, देखिए यहाँ भी हम 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद उसी चेन में 1 और डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, उसी में 1 और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 और डबल क्रोशिया है। हम सब में 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, चलिए इस तरह हम पूरी लाइन बना लेते हैं। देखिए लास्ट में भी हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया डाल देंगे। देखिए इस तरह हमारी ये देख रहे होंगे राउंड शेप चोली आ गई। अब हम इसको यहीं छोड़ देंगे धागा लंबा करके और ये साइड में हम ब्लू कलर का धागा लगाएंगे। कि ये हमारी पहली चेन है, इस पे हम यहाँ पे ब्लू कलर का धागा लगाएंगे। 1 2 चेन बनाई
अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे में हम ये जो हमने धागा लिया था इसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे। इस तरह जब हम सीधा 2 का 1 कर लेते हैं तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाता है। देखिए हमने इसमें डाला और यहाँ पे 2 का 1 और बीच बीच में हम 6-7 फंदे छोड़ के इसको हम 2-2 1-1 सिंगल डालेंगे। छठी बार एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। देखिए हमने पूरी लाइन डाली, हर 5 क्रोशिया सिंगल डाला, छठे में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे और ये जो ब्लू वाला धागा है उसको हम यहाँ से काट देंगे। अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया हम सिर्फ ये वाली चेन लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से हम ये जो आगे वाली हमारी चेन है उसको हम लेंगे, पीछे वाली नहीं लेंगे। 3 इस तरह हम इसको लेते जाएंगे। 4 5 6 7 देखिए 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन छोड़ के 8 में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये देखिए इस तरह ये हमारे कान्हा जी की बाँह होगी। 1 2 3 देखिए हमको सिर्फ आगे आगे वाला ही लेना है। 4 5 6 ये आप देखेंगे, देखिए सिंगल ही है। 7 8 9 10 11 हमने डाल लिया। अब एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। अब हमने 6 इस साइड डाले थे और 8 में 7 इस साइड छोड़े थे बाँह के लिए। अब हम इस साइड 13 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक हम और इसको बना लेंगे। ये देखिए अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम वापस से क्या है कि डार्क कलर है, थोड़ा हमको देखने में मुश्किल होती है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का 6 हो गया। ये देखेंगे इस तरह ये हमारी चोली का इस तरह हमारी ये चोली बन गई। अब हम एक लाइन इसके ऊपर और बनाएंगे। अब हम 1 2 3 और अभी सिंगल के एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम पूरी लाइन में बना देंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए हम लास्ट में आए और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया डालें। अब हम इसको यहीं छोड़ेंगे और ब्लू वाला धागा लेंगे।
उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे और सब में हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सब में, यहाँ से लेके इसमें डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इस तरह से जब हम कॉर्नर पे आ जाएंगे, ये देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहीं पे हम वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ एक एक जो हमारे पास चेन है, देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम इस तरह से कंप्लीट करके इस धागा जो है उसको काट देंगे। इस तरह से ये हमारी देखिए चोली तैयार हो गई। एकदम कितनी सुंदर चोली बनी है। अब हम ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये देखिए हमने जो बाहर एक एक सिंगल लिया था, जो हमारी ये किनारी है वो बाहर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इस तरह स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर देंगे। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार बना ली। देखिए ये धागा हमारा इसका अंदर की साइड में कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर हम इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, उसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर इस तरह हम एक एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना ली। चलिए यहाँ तक बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने पूरे सर्कल में एक एक क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिए। 2 क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाए, एक भी हमने छोड़ा नहीं। अब हम यहाँ पे ये 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो। देखिए इस तरह से आपको ये दिखेगा। अब हम वापस से देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। एक हमारा चेन का डबल क्रोशिया हो जाता है, 2 3, ठीक है 3 हमने एक एक में सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो चौथा हमारा डबल क्रोशिया आएगा उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक, उसी में वापस दूसरा, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, और चौथे में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम पूरा सर्कल बनाएंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा इकट्ठा हो रहा है तो आप 2 के बाद भी 2 डबल क्रोशिया बना सकते हैं। देखिए 1 2 और ये 3, और चौथे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको ये लगे कि आपका इकट्ठा हो रहा है तो आप 2 के बाद डबल क्रोशिया बना लीजिए। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया बना लें। अगर लगे बहुत लूज लग रहा है आपको तो 3। लास्ट में से हो गया सिलाई हमारी पूरी। अब यहाँ 2 का 1 कर दें। ये हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, तीसरी चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। देखिए इस तरह ये हमारी, देखिए ये आगे से चोली हो गई है ये हमारा। अब हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसी में हम
एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, और पहले हमने 3 छोड़ के बनाए थे, अब हम 2 छोड़ के 3 में तीसरे वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर हम एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में डबल क्रोशिया, और फिर हम यहाँ पे एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ भी हम एक, दो, और तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और 2। यहाँ पे हम ये देखिए, हमने यहाँ 3 चेन बनाई थी, 1 2 3। ये वाली जो तीसरी चेन है उसमें हम इस तरह डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इतना बेस कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से धागा काट देंगे। यहाँ से धागा काट के इसको हम अंदर की साइड में धागा कर लेंगे। इस तरह अच्छे से अंदर कर देंगे कि हमारा धागा जो है बाहर की साइड में दिखे नहीं। ये हमने 2 नंबर के कान्हा जी की बनाई है, तो हमने यहाँ 1 2 3 लाइन डाली है। अगर आप 3 नंबर 4 नंबर के कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो आप 3 की जगह 4 लाइन डाल लीजिए, 4 नंबर का है तो 5 लाइन डाल लीजिए। और टोली पे हमने 17 चेन बनाई थी और 2 बाद में एक्स्ट्रा बनाए, तो उसकी जगह आप 20 चेन 22 चेन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्लू धागा लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे भी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए, अब ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से हम इस तरह 1 2 3 चेन हम बनाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसी में हम तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम देखिए, हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें में हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हम इस तरह 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारे 15 डबल क्रोशिया। अब हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में वापस से 1 2 और तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 5 6 7 8 9 10 11वें में हम 2 बार बना लेंगे। 12 हो गए, 13 14 15। इस तरह हमको 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर हम 1 2 3 4
फिर हम एक और 4 चेन हमने बना ली। अब हम एक और 2 चेन छोड़ के यहाँ पे वापस से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 13 14 15 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 4 2 चेन हमने छोड़ी और यहाँ हमने 1 2 3 स्लिप स्टिच 3 चेन बनाई थी, वहाँ स्लिप स्टिच बना के ज्वाइन कर दें। अब हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 8 9 10 11 ये देखिए हमने यहाँ 11 सिंगल क्रोशिया बना दिए। ये हमारे पास 2 बच गए। अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये देखें हमने 2 इस साइड में छोड़ दिए, 2 इस साइड छोड़ दिए। अब हम फिर से इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 देखिए जैसे 10 बनाए हैं इसी तरह हम यहाँ पे 11 बनाएंगे। 2 साइड छोड़ेंगे, 2 ये साइड छोड़ेंगे और जो हमने 4 चेन बनाई इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 चलिए पूरा करके दिखाते हैं। देखिए लास्ट में आए ये हमने 10 सब में 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। ये हमारा देखिए सर्कल कंप्लीट हो गया। देखने में कुछ इस तरह आएगा। देखिए फ्रेंड लास्ट में आ गए हैं। यहाँ हमने पूरे सर्कल में 10 डबल क्रोशिया बना दिए और 15 हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके ऊपर 11 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब हम 1 2 छोड़ेंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे। अभी हम पफ बनाने के लिए यहाँ पे वाइट धागा लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 छोड़ेंगे और तीसरे में हम यहाँ पे वाइट धागे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको धागे को हम इसी तरह रखेंगे। अब हम 7 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इसको अच्छे से अंदर ले लेंगे। 6 ये 7 ये 2 हमने इस साइड में डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया छोड़ दिए। ये देखिए 1 और 2 छोड़ दिए। अब हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 ये हम 4 को इकट्ठा ही निकाल देंगे और इस तरह लॉक कर देंगे। अब 1 2 चेन बनाएंगे। देखिए ऑर्डिनरी हम बनाते हैं डबल क्रोशिया तो 3 का 2 2 का, जैसे निकाला तो 3 का 2 2 का 1 बना लेते हैं। लेकिन पफ में हम निकालते नहीं हैं, क्रोशिया के ऊपर ही धागा रखते हैं। अभी हम 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1
हमने निकाला नहीं। 2 3 4, इस तरह चारों को एक साथ निकाला, लॉक कर दिया। अब 1 और 2, फिर हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़े, 1 2 3 4, चारों को निकाला, ये लॉक कर दिया और 2 चेन बना दी। देखिए अगर आपकी ऊन बारीक है तो आप 4 की जगह 5 भी ले सकते हैं धागे, अगर मोटी है तो 3 भी ले सकते हैं। फिर देखिए 1 2 छोड़े और 1 2 3 4 लॉक कर दिए और 1 और 2, 1 2 चेन बना दी। अब हम फिर से 1 और 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे, 1 2 3 4 बार लिया और ये हमने पफ बना के लॉक कर दिया, 1 2। इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 पफ बन गए। अब हम यहाँ से 1 और 2 छोड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कि 2 हमने, हमारे पास 11 थे, 2 हमने इस साइड छोड़ दिए, 2 इस साइड छोड़ दिए, हमारे पास 7 बीच में सिंगल स्टिच हो गए हैं, सिंगल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया अब पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, इसको लॉक करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे सर्कल में पफ बना लेंगे। देखिए लास्ट में यहाँ पे भी लास्ट में हम 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 और 4, ये 4 हमने डाल के पफ बना लिया। अब 2 चेन डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वापस से ब्लू कलर लेंगे और यहाँ पे हम देखिए 1 और 2 छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला जो धागा है उसको हम यहाँ पे काट देंगे। अब हम इसी तरह इसको लेते 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 11 बनाया था, दोनों साइड 2 छोड़ दिए थे, फिर हमने 7 बनाए 2 छोड़ के। अब हमारे पास 7 हैं तो हम 2 छोड़ेंगे तो हमारे पास 3 देखिए बच गए। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, अब हम तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर ये जो पहला वाला हम पफ है उसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशिया होता है जब हम 2 बार बल देते हैं। देखिए इस तरह 1 2 बल दिया, फिर देखिए उसको 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, फिर 2 बल दिए, फिर 1 बार निकाला, 2 बार 3 बार, फिर 2 बल दिए, फिर उसको 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार। इस तरह हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, उसी में हम वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जब हम 1 बार बल देते हैं तो डबल क्रोशिया होता है, जब 2 बार बल देते हैं तो ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। क्योंकि देखिए 1 2 3 2 बार बल दिया, 1 2 3, फिर 2 बार बल दिया, 1 2 3। ये देखिए हमने पहले 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चेन डाल दी, फिर 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हम कोई चेन नहीं डालेंगे, इसी में हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। देखिए इस तरह हमने इसके अंदर नेक्स्ट 2 पफ के अंदर फिर से हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना। अब हम कोई चेन नहीं डालेंगे, इसमें भी हम
एक बार, एक बार ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया, ये हमने तीसरी बार, हमने चौथी बार, 4 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर से इसके अंदर 8 बार बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद वापस से उसी में हम एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 बार ट्रिपल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिया। अब हम यहाँ से 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 छोड़ेंगे, 1 2, ये 3 बार हमने छोड़ दिया। अब हम वापस से उसी तरह ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये हम अपना पूरा सर्कल इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। एक, इसमें भी हम 4 बार बनाएंगे। 2 3 4, फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद उसी में हम वापस 4 बार बनाएंगे। देखिए पहले वाले के बाद और लास्ट में 2 बार बनाएंगे। इनके बीच में हम एक बार ट्रिपल। देखिए धागा काट के हमने यहाँ वाइट धागा लगा दिया। यहाँ पे हमने 3 हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया थे। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया डाला। अब सब में हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। ये हम लास्ट में आए, यहाँ भी हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम हमारे पास एक, यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारा सेंटर है। जब हम सेंटर में इसमें आ जाएंगे, ये देखिए ये हमारा सेंटर है। यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह ये हमारा जो डिज़ाइन है बनता जाएगा। इसी तरह हम सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जब लास्ट यहाँ पे आ गए, यहाँ भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन डालेंगे। 1 2 3। फिर से उसी में हम सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे और सब में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अब हम ये हमारे 1 2 3 ये हमारे सेंटर वाला है, उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वापस से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए एक, ये हमारे पास चेन आ गई। यहाँ भी हम 1 और ये 2, फिर 1 2 3। इसी तरह हम यहाँ पे पूरा सर्कल बना लेंगे। देखिए हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमने यहाँ पे हम यहाँ स्लिप से इससे ज्वाइन कर देंगे। देखेंगे इस तरह ये हमारा
हिस्सा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से धागे को यहाँ से निकाल के यहाँ से काट देंगे। धागा काट देंगे और यहाँ पे देखिए ये भी धागा है, इसको भी हम इस तरह से गांठ लगा देंगे ताकि दो साइड में दिखे नहीं। इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो होल है उसको बनाएंगे। उसके लिए हम देखें क्या करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमको सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा लेना है, नीचे का हिस्सा नहीं लेना। देखिए यहाँ से लेंगे क्योंकि दूसरा कलर है, नीचे से लेंगे तो नीचे दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह चेन बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको इस तरह से आप रख के देखिए। ये देखिए इस तरह ये पूरा आएगा और हमारा धागा नीचे दिखता भी नहीं है। तो अब हम 1 2 देखिए टोटल हमने 9 चेन डाल दी। 9 चेन डालने के बाद अब हम इस तरह इसको लंबा खींचेंगे और दूसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह करेंगे, लंबा पफ बनाएंगे हम। 1 ये देखिए 2 3 4। फिर इसको इस तरह पकड़ के रखना है, नहीं तो ये निकल जाएगा। 5 6 बार हमने इसको किया। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका टांका ऊपर का ऐसे टांका ले लेंगे। जो है इस तरह लेके हम इस तरह हम इसको कर लेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 लिए, चेन ले ली। 8 9 10 11। आप उसको अपने जो आपने बनाया इसको इस तरह से लगा के देख लीजिए। 12 13 14। यहाँ पे क्या है, झोल नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ से हो गया। अब हम आप चाहें तो देखिए 6 7 बनाते 7 बना लिए तो हम सेंटर में इसको अटैच कर देंगे। उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारी जो चेन है वो लंबी नहीं आएगी। देखिए और फिर से 1 2 3 4 5। आप इसको यहाँ तक देखिए हो गया। यहाँ सेंटर से करने से क्या ये चेन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब हम यहाँ पर इसको ऊपर से लेके यहाँ से ये जो हमारे पास है इसको हम इस तरह अटैच कर लेंगे। अब 1 2 चेन बनाई, इसको इस तरह हम लंबा खींच देंगे। लंबा खींचने के बाद सब चेन में 2 3 4 5 6 7। इस तरह हमने 7 बार बना के इसको लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। इसको इस तरह से हम कैसे भी आप इसको इस तरह से अंदर कर दें। फिर से हम 1 2 3 देखिए हमने पूरा सर्कल में बना लिए। अब हम लास्ट में आए 2 3 4 5 6। देखिए अब हम इसको यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट करें। देखिए हमने 4 6 और कभी 7 चेन डाली हैं। आप अपने हिसाब से जितना आपका
घेर हो उसके हिसाब से आप इसकी चेन डाल लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ 7 डालनी है तो 7 ही डालनी है, 6 डालिए तो 6 डालिए। आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप चेन 6 भी डाल लें, 7 डाल लें, 5 डाल लें। अगर आपका ये सर्कल छोटा है तो आप 5 चेन भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। मतलब मेन ये है कि आपका यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। इसको हम अंदर कर देंगे। अब हम ये देखें जो हमने इसको बनाया है इस तरह से हम इसको बाहर की साइड में कर देंगे। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं, जिस कलर का आप बनाएं उसका कंट्रास्ट जो अच्छा लगे आप उस कलर का ये वाले बीड्स बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे बन गए। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएं। ये देखिए इस तरह से ये अंदर की साइड में से बाहर की साइड में आ रही। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी जो ड्रेस है कंप्लीट होगी। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम इसकी कैप बनाते हैं। देखिए कैप के लिए हम यहाँ पे ये आप देखेंगे इस तरह हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर चेन बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि आप जितना चेन बनाना चाहें, डबल क्रोशिया बनाना चाहें, सिंगल बनाना चाहें, उतने बना सकते हैं। देखिए हमारा एक हमारा चेन का हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए। इसको हम इस तरह लंबा खींच देंगे। ये जो हमारे पास धागा है इसको हम इस तरह खींच देंगे। ये देखिए इससे क्या होता है, आपको जितना डबल क्रोशिया बनाने हो आप आसानी से उतना डबल क्रोशिया बना सकते हैं। ज़्यादा बनाने हो तो ज़्यादा बना लीजिए, कम बनाने हो तो कम बना लीजिए। अब हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये जो हमने तीसरी चेन 3 चेन बनाई थी उसमें हम यहाँ पे स्लिप से ज्वाइन करते हैं। अब हम 1 2 अब हम यहाँ पर एक एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमको टोपी बनानी है। पहले थोड़ा बड़ा बनाना होगा, उसके बाद हम जब हमारी चौड़ाई पूरी हो जाएगी तो हम बनाना बंद कर देंगे। देखिए सब में एक एक में हम इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम स्लिप से ज्वाइन कर दें। देखिए इस तरह ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे धागा काट देंगे और यहाँ से हम ब्लू धागा लगाएंगे। इसको इस तरह पकड़ लेंगे और यहाँ पे 1 और 2 चेन बनाएंगे। इसको हम धागे को साथ में लेते रहेंगे ताकि हमारा जो धागा है वो साथ में अंदर की साइड में सेट हो जाए। इस तरह ये बाहर भी नहीं दिखेगा और अंदर भी नहीं दिखेगा। ये देखें अंदर की साइड में भी नहीं दिख रहा, बाहर भी नहीं दिख रहा। ये जो धागा हमारा लटक रहा है वो हमने चेन खींची थी उसका है, उसको हम बाद में अंदर करके गांठ लगा के काट देंगे।
अब हम यहाँ 3 चेन बनाई थी, तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। तो देखें ये हमारी कान्हा जी की कैप तैयार हो। अब हम इसके ऊपर सिर्फ किनारी कर देंगे। देखें इसको हम इस तरह पकड़ेंगे, 1 2 और यहाँ पे इसकी किनारी करें, 1 2। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, यहीं से हम स्लिप स्टिच को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये हमारी कान्हा जी की कैप तैयार है। अब हम यहाँ से धागा काट देंगे और इसको इधर से निकाल दें। अब हम धागे को अंदर की साइड में उल्टा करके दोनों धागों को अंदर की साइड में हम कर देंगे। इस तरह से ये हमारे टोपी के साथ कान्हा जी की कैप भी तैयार हो। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।